नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दिल्ली में डीडीए ने नरेला के अंदर पॉकेट 3 और 4 के अंदर कुछ फ्लैट्स ऐड कर दिए हैं अंडर डीडीए नागरिक आवास योजना। इस वीडियो में हम आपको इन फ्लैट से रिलेटेड जानकारी भी देंगे और ओवरऑल जो ये योजना है जो कि है डीडीए नागरिक आवास योजना, जिनको इस योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं है उनको इस योजना की पूरी जानकारी हम देंगे। और इस वीडियो से आपको ये भी जानकारी मिल जाएगी कि दिल्ली में अभी कौन कौन सी स्कीम चल रही है, कौन कौन से फ्लैट्स आपके लिए अवेलेबल हैं जो आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पर चैनल पर पहली बार आए हैं इस वीडियो के माध्यम से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक हाइप और शेयर करना आपका काम है, ये आप जरूर याद से कर देना। इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए लगातार इसी तरह से बढ़िया सरकारी योजनाओं की जानकारी आपके लिए लेके आते रहे। तो वीडियो को करते हैं शुरू। देखें, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है डीडीए की नागरिक आवास योजना, जो कि देश के सभी नागरिकों के लिए ओपन है। इसके अलावा जो योजना चल रही है वो है डीडीए की कर्मजीवी आवास योजना, जो कि नरेला के अंदर ही अगेन पॉकेट 11 के अंदर जो फ्लैट्स है वो डीडीए कर्मजीवी यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और जो ग्रेजुएट प्रोफेशनल्स हैं यानी कि प्राइवेट कंपनीज में एम्प्लॉइज करने वाले, प्राइवेट मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, उनके लिए एलिजिबिलिटी इसमें रहेगी। उनके लिए पॉकेट 11 में फ्लैट अवेलेबल है। और इससे अलग एक योजना चल रही है जो कि है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, जो कि डीडीए कर्मयोगी आवास योजना है। जो ये अलग योजनाएं हैं कर्मजीवी और कर्मयोगी, इनकी जो योजना की जानकारी है उसका वीडियो का लिंक भी हम आपके नीचे लगा देंगे, मतलब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लगा देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। तो वीडियो की करते हैं शुरुआत। डीडीए नागरिक आवास योजना स्कीम इज लॉन्च्ड बाय डीडीए यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि एक सरकारी बॉडी है, यानी कि ये सरकार के फ्लैट्स है, सरकार की ये योजना रहने वाली है। आपको जो फ्लैट्स मिलने वाले हैं डायरेक्ट सरकार से यानी कि डायरेक्ट डीडीए से आपको अलॉटमेंट होने वाला है। स्कीम का नाम रहने वाला है डीडीए नागरिक आवास योजना। इसके अंदर कोई भी भारतीय अप्लाई कर सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि दिल्ली वाले अप्लाई कर सकते हैं या दिल्ली के आसपास वाले अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी कहीं से भी बिलोंग करता हो इसमें अप्लाई कर सकता है। आपकी उम्र होनी चाहिए कम से कम 18 साल। लोकेशन जो रहने वाली है इस स्कीम में जो फ्लैट्स निकले हुए हैं दो लोकेशन में है। एक तो नरेला सब सिटी है, जिसका बहुत ही जल्द आप नाम सुनने को मिलेगा, विंध्याचल। उसमें ये जानकारी आपको काफी लोगों को होगी भी कि जो नाम प्रपोज किया गया है नरेगा सब्सिडी का वो विंध्याचल है। इन फ्यूचर हो सकता है इसका यही नाम फाइनलाइज कर दिया जाए। दूसरे जो फ्लैट्स आपको देखने को मिलेंगे सिरसपुर। अब जो ये दोनों की दोनों लोकेशन है दिल्ली के रेस्पेक्ट में अगर देखोगे तो ये नॉर्थ दिल्ली में ये लोकेशन आपको पड़ती है। सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं सिरसपुर के फ्लैट्स के बारे में। सिरसपुर में आपको देखने को मिलते हैं 1 BHK LIG कैटेगरी के फ्लैट्स। LIG कैटेगरी के फ्लैट से कहने का मतलब है कि आपका इसमें कोई भी इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। कोई भी भारतीय इन फ्लैट को डायरेक्टली ऑनलाइन डीडी के वेबसाइट से बुक कर सकता है। 11,50,000 से 11,71,000 के रेंज में आपको फ्लैट मिल जाते हैं। मेट्रो यहाँ से मिल जाती है आपको 4 किलोमीटर पे। समयपुर बादली का मेट्रो स्टेशन यहाँ पर रहने वाला है। और जो फ्लैट्स आपको मिलेंगे ये सोसाइटी लो राइज में रहेगी, यानी कि ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर की बिल्डिंग रहने वाली है। उसमें आपको जो फ्लैट्स अभी अवेलेबल है वो 3rd और 4th फ्लोर के फ्लैट्स इसमें आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको पूरा एरिया वगैरह देखना है पहले आपको इसमें लोकेशन दिखा देते हैं। ये आप देख रहे हैं गूगल मैप, ये दिल्ली है, सेंट्रल दिल्ली, और यहाँ से आप देख रहे हो ये रोड जाता हुआ जीटी करनाल हाईवे ये है, और यहाँ पर ये लोकेशन पड़ती है नॉर्थ दिल्ली में, आप देख रहे हैं। थोड़ा सा और जूम करोगे तो आप इसको देख सकते हो। यहाँ पर ये आपके डीडीए के LIG फ्लैट है सीरसपुर के, और यहाँ पर ये है आपका समयपुर बादली का मेट्रो स्टेशन, और ये बगल में से जा रहा है आपका जीटी करनाल हाईवे। ठीक है, तो ये आपकी लोकेशन रहने वाली है। बाकी हमने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसे अगर आप गूगल में भी यूट्यूब में सर्च करोगे सिरसपुर डीडीए फ्लैट्स तो हमारा वीडियो आ जाएगा। इसमें भी आप देख सकते हैं सर्च करके भी, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में हम उसका लिंक भी डाल देंगे, वहां से भी आप देख सकते हो। एंड स्क्रीन और या आई बटन में भी हम इसका लिंक लगा देंगे, वहां से आप जाके इसकी जो फ्लैट सोसाइटी आसपास का एरिया है आप फ्लैट बुकिंग करने से पहले साइट विजिट जरूर कर लेना, कम से कम वीडियोस तो हमारी देख ही लेना। इसके बाद हम बात करते हैं नरेला के बारे में। नरेला में 3 सेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। नरेला सेक्टर A1 A4 जो कि सबसे प्राइम सेक्टर है जीटी करनाल हाईवे के पास में। दूसरा है सेक्टर G2 G6 और सेक्टर G7 G8। अब बात करते हैं एक एक करके सेक्टर्स की। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं लोकेशन इसकी मैंने आपको बताई नॉर्थ दिल्ली के अंदर दोनों लोकेशन पड़ने वाली है, यानी कि सिरसपुर और नरेला दोनों ही नॉर्थ दिल्ली के अंदर पड़ते हैं। अगर आप सेंट्रल दिल्ली से ट्रेवल करोगे तो पहले पड़ेगा आपका सिरसपुर, और सिरसपुर के 10-12-13 किलोमीटर के आगे और बढ़ जाओगे आप जीटी करनाल हाईवे रोड पे ही तो आपको पड़ जाएगा नरेला। दोनों ही जीटी करनाल हाईवे के लेफ्ट साइड में आपको ये नरेला और ये सिरसपुर पड़ जाते हैं। ये आप देख सकते हो, ये था आपका सिरसपुर, और इसी रोड से अगर आप सीधे चले जाते हो तो आपको पड़ जाता है 10 से 12 किलोमीटर आगे बढ़ के नरेला सब सिटी। यहाँ पर जहां पर ये रेड डॉट आप देख रहे हैं यहाँ पर तो है आपका सेक्टर A1 A4। और अगर आप चले जाते हैं इस लोकेशन में जो ये बवाना है, बवाना की साइड चले जाते हैं तो पहले पड़ता है आपका सेक्टर G2 G6 और फिर बवाना की तरफ पड़ जाता है आपका सेक्टर G7 G8। जानकारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। पहले जानकारी देते हैं आपको सेक्टर G2 G6 में
और G7 G8 में क्या क्या मिल रहा है। तो इन वाले पूरे सेक्टर्स में आपको देखने को मिलते हैं सिर्फ दो टाइप के फ्लैट, और वो 1 BHK ही है दोनों, एक छोटा 1 BHK है, एक बड़ा 1 BHK है। छोटा 1 BHK को ईडब्ल्यूएस के नाम से जानते हैं, यानी कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपको 10 लाख तक की इनकम सर्टिफिकेट मैंडेटरी है ना। और LIG कैटेगरी के जो फ्लैट्स है जो कि थोड़े से बड़े हैं, उसमें वो वाले फ्लैट कोई भी खरीद सकता है, उसमें कोई इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। इस वाले सेक्टर्स में यानी कि सेक्टर G2 और G7 जो ये हैं, इन दोनों सेक्टर्स के बीच में आ रही है 7 दिल्ली की बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटीज। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पर मल्टी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। पूरे दिल्ली का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नरेला के अंदर बनने वाला है, सेक्टर G3 G4 के अंदर, यानी कि जो सेक्टर है G2 G6 और G7 G8 के बीच में ये पड़ेगा। मेट्रो भी आपका आने वाला है सन्नोट गांव के पास में, उसकी जानकारी आपको होगी ही। येलो लाइन, रेड लाइन जो रिठाला वाली लाइन है, उसका अप्रूवल है वो यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, बात कर लेते हैं अब सेक्टर G7 G8। सेक्टर G2 G6 में जो फ्लैट्स अवेलेबल थे वो ऑलरेडी सारे फ्लैट सोल्ड आउट हो चुके थे, जो स्कीम में अभी तक निकाले थे। बाकी जो नहीं निकले हैं वो इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेंगे। जो अभी आपको इन दोनों सेक्टर में से फ्लैट देखने को मिलेंगे वो G7 G8 में आप देख सकते हो, अगर आप कम बजट में देख रहे हो। 1 BHK फ्लैट मिलेगा, LIG फ्लैट आपको मिल जाएंगे, 18.5 लाख की कीमत रहने वाली है, और 4th फ्लोर या उससे ऊपर ही मिलेगा। ये आपको जो LIG फ्लैट है ये हाई राइज बिल्डिंग में मिलेंगे, और जो EWS फ्लैट है वो लो राइज में है, यानी कि ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर में वो आपको देखने को मिलेंगे। तो EWS फ्लैट अभी अवेलेबल नहीं है, 1 BHK LIG फ्लैट मिलेंगे जो कि 12 मंजिल की बिल्डिंग में आपको देखने को मिलेंगे। 18.5 लाख की कीमत रहने वाली है, और ग्राउंड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन फ्लोर्स के जो फ्लैट इस स्कीम में अभी अवेलेबल थे बुकिंग के लिए, वो सोल्ड आउट हो चुके हैं काफी स्पीड से। नरेला का नाम वैसे वैसे बदनाम क्यों हुआ है कि नरेला कौन जाएगा, लेकिन नरेला का जो सेल्स का जो ग्रोथ है वो आप देखोगे पिछले 1 साल में धुआंधार हो चुका है। बहुत तेजी से फ्लैट यहाँ पर बिक रहे हैं। LIG फ्लैट भी अगर आप देखोगे तो 4th फ्लोर या उसके ऊपर, चौथे फ्लोर से लेकर 12वें फ्लोर तक तो आपको फ्लैट यहाँ पर मिल जाएंगे। पॉकेट्स जो रहने वाली है सेक्टर G7 G8 में, 3 पॉकेट्स में फ्लैट्स अवेलेबल है, पॉकेट 6, 7 और 11। सबसे बेस्ट पॉकेट जो है सेक्टर G7 G8 की वो है पॉकेट 11। बाकी आप खुद जाना, विजिट करना, जो पसंद आए वो आप बुक कर लेना। वैसे आपको मैं बता दूं सेक्टर वो जो पॉकेट 11 है वही आपको पसंद आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई जानकारी सेक्टर G2 G6 G7 और G8 की। अब बढ़ते हैं सेक्टर A1 A4 जो कि सबसे प्राइम सेक्टर है पूरे दिल्ली में, जिसकी चर्चा है वो है आपका सेक्टर A1 A4। एक तो ये पड़ता है GT करनाल हाईवे के बिल्कुल पास में। माता मनसा देवी टेम्पल, माता मनसा देवी का मंदिर है जो कि वहाँ की एक लैंडमार्क लोकेशन बन चुकी है नरेला सब सिटी के अंदर। आप पहुंच जाना माता मनसा देवी मंदिर, वहां से आप किसी भी पॉकेट का एड्रेस किसी ना कोई भी आपको वहां पर बता देगा। वेल प्लान ये रेजिडेंशियल एरिया रहने वाला है, क्योंकि इसी सेक्टर के अंदर आपको 2 BHK और 3 BHK यूनिट देखने को मिलती है। ऑलमोस्ट जो इस सेक्टर के अंदर जो 1 BHK फ्लैट है, जो जिनकी कीमत थी लगभग 25 लाख से 35 लाख की रेंज में DDA ने बेचे हैं, ऑलमोस्ट बता रहा हूँ ऑलमोस्ट सबके सब फ्लैट सोल्ड आउट हो चुके हैं। कुछ फ्लैट्स बचे हुए हैं जो कि आएंगे कौन से, कर्मजीवी जो कि पॉकेट 11 में आएंगे जिसमें 2 टावर्स बचे हुए हैं, और पॉकेट 13 जो कि कर्मयोगी यानी कि सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बचे हुए हैं। बाकी जो पॉकेट्स जितने सोसाइटीज वहां पर ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हैं, रेडी टू मूव इन है, वो बने हुए हैं, वो सारे फ्लैट्स बिक चुके हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हो किस पेज से नरेला के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जिनके पास अपना घर नहीं है वो अपने छत वहां पर खरीद रहे हैं। ठीक है, बाकी कुछ थोड़े बहुत फ्लैट बचे हुए होंगे जो कुछ लोग बुक करने के बाद सरेंडर कर देते हैं, और बाकी अगर आप देखोगे तो मेजरली सारे फ्लैट्स वहां पर सोल्ड आउट हो चुके हैं। कुछ पॉकेट जो इन फ्यूचर कंस्ट्रक्ट होंगे उनमें वहां पर फ्लैट्स आएंगे, लेकिन वो कब आएंगे, 7, 8, 10 साल में, वो बात की बात है। आज जो ग्राउंड रियलिटी वो ये है कि वहां पर 1 BHK फ्लैट जो है ऑलमोस्ट सारे के सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। टोटल 14 सोसाइटीज है यहाँ पर पॉकेट्स के नाम से, जिन्हें हम जानते हैं पॉकेट 1 2 3 करके। टोटल पॉकेट 14 है, और काउंटिंग करोगे तो पॉकेट 16 आ जाएगा, क्योंकि जो पॉकेट 1 है वो पॉकेट 1A 1B 1C में 3 सब पॉकेट्स में बनाया हुआ है। 5 पॉकेट्स ऐसी हैं जिनका कंस्ट्रक्शन अभी नहीं हुआ है, जिनका कंस्ट्रक्शन आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेगा। वो कौन कौन सी पॉकेट्स है जिनका जो अभी नहीं बनी है, वो है पॉकेट 2, 5, 8, 10 और 12। इनकी ये वाली पॉकेट जो है, आप नरेला में अगर आपने विजिट किया हो कभी तो आपने सुना भी नहीं होगा इनका नाम कि भाई ये वाली पॉकेट्स कहाँ पे है, कहाँ पे क्या होगी, क्योंकि नहीं बनी है। इसका आइडिया अभी हम आपको मैप से दे देंगे कहाँ पर ये पॉकेट बनने वाली है। 14 का 14 पॉकेट्स का जानकारी आपको इस वीडियो में गूगल मैप के उससे जो मैप है ये जो नरेला का, ये आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो ये वाली रोड है GT करनाल रोड, एक बार दिखा देता हूँ आपको मैप से। ये जो हरी वाली लाइन आप देख रहे हैं राइट साइड में, ये GT करनाल रोड है, और लेफ्ट साइड में जो रेड डॉट है ये है सेक्टर A1 A4। तो ये है आपका सेक्टर A1 A4। अब ये जिसमें ये बॉक्सेस बने हुए हैं ये आपके हैं छोटी छोटी सोसाइटीज। अब जहाँ यहाँ से आप एंट्री करते हैं नरेला सब सिटी के अंदर, जैसे ही आप यहाँ से एंट्री करते हैं तो सबसे पहले पड़ती है आपकी ये पॉकेट 4। पॉकेट 4 पे आने के लिए ऐसा नहीं है कि यहाँ से आप आओगे सीधा राइट टर्न ले लोगे, यहाँ से कोई कट है, थोड़ा सा आगे जाके यू टर्न लेके आपको आना पड़ता है। तो सबसे पहले ये है पॉकेट 4। अभी तक की सबसे सबसे ज्यादा डिमांड में जो पॉकेट थी भाई वो पॉकेट 4 थी, और पॉकेट 4 का सबसे ज्यादा डिमांड में होना क्यों था, क्योंकि एक तो ये
जो जीटी कर्नल हाईवे है इससे बिल्कुल पास में पड़ता है, और जो इसके सामने से ये रोड जा रहा है ये है आपका UER1, बिल्कुल इसके बगल में ये पड़ता है। तो इस वजह से ये सबसे ज्यादा डिमांडेड पॉकेट थी। ऑप्शंस भी अगर किसी को मिलते थे कि फ्लैट कहाँ पर लेना है तो सबके सब यही बोलते थे कि भाई पॉकेट 4 के अंदर ही हमें फ्लैट चाहिए। अब ये पॉकेट 4 है, पॉकेट 4 के सामने बनेगी पॉकेट 5। तो ये जमीन अभी खाली है, ये इन फ्यूचर अभी जो सोसाइटी है बन के आएगी। इसके बगल में है पॉकेट 3, तो पॉकेट 3 है और पॉकेट 4 है। ठीक है, सबसे पहले आपको बता देते हैं इस जो ये नागरिक आवास योजना है इस पे कौन कौन से पॉकेट्स में आपको फ्लैट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे पॉकेट्स ही हैं डीडीए के। अब ये पॉकेट 4 है, सबसे प्राइम लोकेशन में जो मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा डिमांडेड पॉकेट जो है वो है पॉकेट 4। इसमें फ्लैट्स अवेलेबल है आपके लिए। पॉकेट 3 में है, फिर इसके बाद आप आ जाते हैं पॉकेट 7, इस वाले पॉकेट्स में है, और फिर पॉकेट 1A, ये 1B है और ये 1C है। इन दोनों पॉकेट के अंदर आपके अभी इस योजना में फ्लैट आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जो नरेला के अंदर के अगर इंटरनल रोड की बात करोगे सबसे ज्यादा प्राइम लोकेशन जो रहेगी वो ये वाली रोड रहेगी। ये है आपकी माता मनसा देवी रोड, यहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है। और ये पॉकेट 4 है। देखो मैं बोल रहा हूँ पॉकेट, आप सुनते जाना, जिसके ऊपर मैं माउस लेके जाऊंगा वो पॉकेट है। ये पॉकेट 4 है आपकी, फ्लैट्स अवेलेबल है आपके लिए। पॉकेट 3 है, फ्लैट्स अवेलेबल है आपके लिए। पॉकेट 5 है, अभी बनी नहीं है, बनेगी इन फ्यूचर। ये पॉकेट 6 है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है, डीडीए कर्मयोगी आवास योजना के अंडर में। इसके सामने है पॉकेट 7, इसमें नागरिक योजना में फ्लैट्स आपके लिए अवेलेबल है। ये है पॉकेट 8 जो कि अभी तक नहीं बनी है। पॉकेट 9 कर्मयोगी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है। पॉकेट 10 नहीं बनी है। पॉकेट 10 के सामने ही है पॉकेट 11 जो कि अभी कर्मजीवी आवास योजना चल रही है। इसमें आपको 1 BHK 2 BHK 3 BHK 1 BHK जो इसमें 3 टावर थे, एक टावर इसमें लॉन्च किया था, वो सारे सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो ये वाले हैं कर्मजीवी योजनाओं के लिए जो उसमें एलिजिबल है। इसके आगे है ये पॉकेट 13, ये अगेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है जो कि कर्म योगी आवास योजना है। इसके सामने है पॉकेट 12 जो कि अभी नहीं बना है, और ये है पॉकेट 14 जिसके अंदर जो अभी अवेलेबल नहीं है, उसके अंदर भी 1 BHK जो सारे फ्लैट बिक चुके हैं। तो ये है पूरा स्टेटस, आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा मैप। ठीक है, तो सबसे प्राइम रोड जो है यहाँ पर जीटी करनाल हाईवे और ये UER1। अब यहाँ से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ लोकेशन भी, जो मैंने आपको दिखाया था अभी, जो नरेला का मैप दिखाया था उसमें आपको लेके चलता हूँ। देखो ये है आपकी नरेला की लोकेशन, ये DDLIG फ्लैट दिखाए थे सिराजपुर के। यहाँ पर क्या खास है, एक तो ये कनेक्टिविटी के नाम पे आपको मिल जाता है ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल मिल जाता है, जीटी करनाल हाईवे मिल जाता है, और जो देखो ये वाला जो रोड आप देख रहे हैं ये है दिल्ली का अभी सबसे लेटेस्ट रिसेंट लॉन्च हुआ एक्सप्रेसवे। ये है आपका UER2 जो आपको सीधा कनेक्ट करता है द्वारका एक्सप्रेसवे बोल रहा हूँ, द्वारका से और IGI एयरपोर्ट से। तो यहाँ से आप विद इन 45 मिनट्स IGI एयरपोर्ट से कनेक्ट कर जाते हैं। और यहाँ से कितनी लोकेशन डिस्टेंस है अगर आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो जो ये सोसाइटी है यहाँ से लगभग ये 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस यहाँ पर पड़ता है। और जहाँ पर ये UER2 शुरू हो रहा है, एंट्री एग्जिट है, यहीं पर आपका बना हुआ है NIT भी, और इसी GT रोड पे आपको एक स्कूल भी देखने को मिल जाता है। तो काफी सारी चीजें हैं यहाँ पर जो ऑलरेडी बनी हुई है। और इन फ्यूचर ये बहुत ही प्राइम लोकेशन ये दिल्ली की बनने वाली है। बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का फोकस है इस वाले लोकेशन में, इसीलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर इतने हजारों करोड़ रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिए हैं। मेट्रो यहाँ पर आने ही वाली है बहुत जल्द, बस कंस्ट्रक्शन होना यहाँ पर बाकी रह गया है। ठीक है, अब बताते हैं, ये सेक्टर का मैंने पूरा मैप दिखा दिया आपको। जो सबसे इंटरनल जो प्राइम रोड रहने वाली है, सबसे चौड़ी रोड है ये माता मनसा देवी रोड रहेगी। और माता मनसा देवी वाली जो रोड है एंड में आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको डीडीए का बहुत ही बड़ा पार्क मिलेगा, वन मिलेगा, और यहीं पर आपका प्रपोज्ड है मेट्रो स्टेशन भी। ठीक है, तो आपको सारी जानकारी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, मैप वगैरह बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं एक बार इससे पॉकेट 4 की। पॉकेट 4 में कुछ फ्लैट ऐसे हैं जो लोग चाहते हैं कि भाई हमें इस रोड के फेसिंग वाले फ्लैट चाहिए। तो जो डीडीए ने नए फ्लैट ऐड किए हैं वो कुछ फ्लैट्स, उनमें से कुछ फ्लैट्स आपको इस रोड के फेसिंग मिलेंगे, यानी कि UER1 फेसिंग के फ्लैट आपको देखने को मिलेंगे। उसके लिए हम आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे 26 तारीख के दिन। 28 तारीख से बुकिंग स्टार्ट होगी, 26 तारीख को हम यहाँ का आपको एक लाइव वीडियो बना के दिखाएंगे। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले से वीडियो देखे हुए हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ हमने आपकी वीडियोस देखे हैं, हमें काफी अच्छा खासा आइडिया है नरेला के बारे में, नरेला सब्सिडी के बारे में। और जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है, जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी वीडियो के माध्यम से हमें आज पहली बार पता चला है इस सिटी के बारे में। ठीक है, तो ये मैप हो गया, लोकेशन हो गई, सारी चीजें हो गई। अब बात कर लेते हैं इस सेक्टर में क्या क्या अवेलेबल है। तो 2 BHK एंड 3 BHK यूनिट्स अवेलेबल है तो इस स्कीम में है, मतलब कि डीडीए नागरिक आवास योजना में 2 BHK का जो प्राइस शुरू हो जाता है 67 लाख से 85 लाख। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये पूरे दिल्ली के न्यूली कंस्ट्रक्टेड सबसे सस्ते फ्लैट है। ठीक है, तो महंगा मत बोलना। 67 से लेके 85 लाख तक की रेंज में मिलते हैं। और 3 BHK आपको मिल जाता है मात्र 96 लाख रुपए से 1,17 लाख रुपए तक की रेंज में आपको देखने को मिल जाते हैं। और जो पॉकेट्स रहने वाली है वो मैं आपको ऑलरेडी बताई थी। पॉकेट 1A 1B 1C 1A के फ्लैट जो है उसमें अवेलेबल नहीं है, वो सोल्ड आउट हो चुके हैं। 1B में मिल जाएंगे, 1C में मिल जाएंगे, पॉकेट 3, 4 और 7 में मिल जाएंगे। और जो कुछ फ्लैट्स नए फ्लैट ऐड किए हैं
वो पॉकेट 3 और 4 में किए हैं। अब वो सर्कुलर आपको दिखा देते हैं पॉकेट 3 और 4 का। देखो 18 अगस्त 2026 का ही ये सर्कुलर है, जिसमें 1287 फ्लैट डीडीए ने ऐड की हैं, जिसमें से 497 एचआईजी यानी कि 3 BHK और 790 फ्लैट एमआईजी यानी कि 2 BHK फ्लैट में ऐड कर दिए गए हैं। कहाँ कहाँ पर? पॉकेट 3 एंड 4। और सेक्टर रहने वाला है सेक्टर A1 A4। ये है डिटेल्स। एमआईजी फ्लैट पॉकेट 3 के अंदर 386, एचआईजी 230 है। एरिया ये रहने वाला है, ये कारपेट एरिया नहीं है, ये आपका प्लिंथ एरिया है, यानी कि लिफ्ट का कॉमन एरिया वगैरह सब कुछ ऐड करके ये एरिया है। कारपेट एरिया आपको इससे कम ही मिलेगा लगभग। अगर ये 126 स्क्वायर मीटर लिखा हुआ है तो लगभग 100 स्क्वायर मीटर का एरिया मिलेगा आपको लगभग कारपेट एरिया के आसपास। पोस्ट रहेगी इसकी 73 लाख से 81 लाख रेंज रहेगी। आपको लगेगा कि यार ये प्राइस की रेंज कैसी है, मतलब फ्लैट का डिजाइन ऊपर नीचे है क्या, वो एरिया वगैरह, एरिया का इंटरनल अगर एरिया फ्लैट का लेआउट देखोगे बिल्कुल बिल्कुल सेम है। जो फर्क देखने को मिलता है वो जो बालकनी है, बालकनी में देखने को मिलता है। कुछ फ्लैट्स में आपको कनेक्टेड बालकनी मिलती है, यानी कि लंबी बालकनी मिलती है, उसमें एरिया बढ़ जाता है तो प्राइस बढ़ जाता है। कुछ में सेपरेटेड बालकनी मिलती है कि लिविंग एरिया के साथ बालकनी है, एक एक बेडरूम के साथ है, तो उसमें एरिया कम हो जाता है, तो उसमें प्राइस कम हो जाता है, एरिया कम हो जाता है। तो बस इतना ही फर्क है, बाकी फ्लैट का लेआउट बिल्कुल सेम रहने वाला है। वो ऑलरेडी हमने वीडियो बनाए हुए हैं, वो देख लेना। और जो आने वाला वीडियो है जिसमें आपको इसी स्कीम से रिलेटेड जो ये वाले फ्लैट आए हैं वही आपको फेसिंग करके वो सारे टावर्स वगैरह हम दिखाएंगे, वो भी आप जरूर देख लेना। जो प्राइम लोकेशन के फ्लैट रहने वाले हैं, जो सबसे ज्यादा डिमांड में रहेंगे, वो भी हम आपको उस वीडियो में बता देंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक हाइप और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। पॉकेट 4 के अंदर आए हैं एमआईजी और एचआईजी। एमआईजी है 404 और एचआईजी है 267। एरिया और ये प्राइस जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन पॉज करके भी देख सकते हैं। वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी यार दोस्तों के साथ और जानने वालों के साथ कि भाई ये है जानकारी, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। फ्लैट बुक करने जाओगे तो आपको जो बुकिंग अमाउंट देना पड़ेगा वो है एचआईजी फ्लैट के लिए, यानी कि 3 BHK फ्लैट के लिए आपको डाउन पेमेंट करनी होगी 10 लाख रुपए की। एमआईजी के 2 BHK फ्लैट के लिए आपको 4 लाख बुकिंग अमाउंट है। एलआईजी फ्लैट के लिए है 1 लाख रुपए आपका बुकिंग अमाउंट। और ईडब्ल्यूएस फ्लैट अभी अवेलेबल नहीं है, जिसका बुकिंग अमाउंट होता है 50,000 रुपए। ठीक है, तो ये आप देख लेना। बुकिंग कब से स्टार्ट होगी? देखो वैसे तो ये जो स्कीम है ये जनवरी में लॉन्च हो गई थी, लेकिन इसकी बार बार डेट एक्सटेंड कर दी जाती है और कुछ कुछ फ्लैट्स इसमें डीडीए लगातार ऐड करता हुआ आया है। जैसे अभी पॉकेट 3 और 4 के अंदर 1287 फ्लैट्स ऐड कर दिए हैं। और अब जो नए फ्लैट्स की जो बुकिंग होगी वो ऐसा नहीं है कि ओपन हो गई है, वो आपकी ओपन होगी आपका रक्षाबंधन के दिन से 28 अगस्त 2026 का दिन होगा, दोपहर 12 बजे से। आपके जो ये नए फ्लैट्स आए हैं पॉकेट 3 एंड 4 के, इनकी बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी 28 अगस्त 2026 के पहले पहले। 26 अगस्त को हम आपके सामने नरेला का वो वीडियो प्रेजेंट कर देंगे, तो अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर बने रहना। लास्ट डेट जो है इस स्कीम की अभी तक जो अपडेट है 31 अगस्त रहने वाली है। अगर डीडीए इस लास्ट डेट को एक्सटेंड करता है तो भी हम आपको उसकी जानकारी अपने चैनल के माध्यम से दे देंगे। अलॉटमेंट मेथड क्या रहने वाला है? तो कोई लॉटरी ड्रॉ नहीं यहाँ पर नहीं है, जो पहले आएगा पहले पाएगा, जो पहले क्लिक कर देगा जो फ्लैट, उसको वो फ्लैट अलॉटमेंट हो जाएगा। अप्लाई कैसे करना है? तो कंप्लीटली कहीं भी आपको नहीं जाना है, आपको कंप्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस रहने वाला है। डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको इसके कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट करना है, बुकिंग से लेकर पोजेशन तक का। बुकिंग अमाउंट जो आपने पे करोगे 10 लाख का, 4 लाख रुपए या 1 लाख रुपए, वो नॉन रिफंडेबल रहेगा। अगर आपने एक बार फ्लैट बुक कर दिया, जो पैसा आपने एक बार डीडीए को दे दिया वो दे दिया, वो वापस नहीं आएगा। अगर आप फ्लैट सरेंडर करना चाहते हैं तो भी आपको जो बुकिंग अमाउंट है वो आपका फॉरफिट कर लेगा डीडीए, तो सोच समझ कर बुकिंग करना। अगर बात करते हैं पेमेंट प्लान की, तो ये विद इन 60 डेज आपको फुल पेमेंट करनी होती है, जो भी फ्लैट आप बुक यहाँ पर करते हैं। विद इन 60 डेज यानी कि कब से, जिस दिन आप मतलब कब से 60 दिन काउंटिंग होगी, जिस दिन आप फ्लैट बुकिंग करोगे। बुकिंग करने के बाद आपको कुछ दिनों बाद आपके पास अलॉटमेंट लेटर आएगा। जिस दिन वो अलॉटमेंट लेटर इश्यू हो जाएगा उस डेट से 60 दिन के अंदर अंदर आपको फुल पेमेंट डीडीए को यहाँ पर करनी है। इंस्टॉलमेंट का कोई ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए यहाँ पर डीडीए ने ईएमआई का ऑप्शन रखा है, जिसमें 15 साल की ईएमआई डीडीए बनाकर आपको दे देता है। अगर लोन की बात करोगे तो बैंक लोन यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा, जो 2 BHK एंड 3 BHK यानी कि एमआईजी और एचआईजी यूनिट्स है, उसमें आपको 80% तक का लोन मिल जाएगा। स्टेट बैंक, पीएनबी, किसी भी बैंक से आपको लोन मिल जाएगा। लोन भी आपका हमारे थ्रू कॉन्टेक्ट कर लेना, हम आपका करा देंगे। 90% लोन आपका हो जाएगा अगर आप 1 BHK एलआईजी यूनिट खरीदते हैं। ठीक है, तो ये हो गई पूरी जानकारी। पोजीशन की बात करते हैं कि ये फ्लैट का पोजीशन कब तक मिल जाएगा। जैसे ही आपका पोजीशन, आपका जो प्रोसेस है डीडीए के एंड से वो कंप्लीट होता है, तुरंत आपको पोजीशन मिल जाएगा। रेडी टू मूव इन ये फ्लैट रहने वाले हैं। प्रोसेस का कंप्लीट करने में आप मान लो चलो बुकिंग से लेके सारा काम कंप्लीट करने में विद इन 3 महीने लग सकते हैं, या ज्यादा ज्यादा 6 महीने लगता है। इसमें आपको पोजीशन, आपके फ्लैट की चाबी मिल सकती है। 3 महीने से भी कम टाइम हो सकता है। जितना जल्दी आप पेमेंट कर दोगे उतना जल्दी आपका जो है पोजीशन हो जाएगा। इसमें मैंने ऐड करके रखा है 60 दिन में। मान लो अगर आप एग्जैक्ट 2 महीने बाद ही पेमेंट करते हो, 60 दिन बाद ही, तो भी आपका 3 महीने में लगभग पोजीशन जो है वो हो सकता है। बाकी आप देख लेना, जितना जल्दी पेमेंट करोगे आपका पोजीशन हो जाएगा। बाकी इससे अलग जानकारी ये है कि रजिस्ट्री के चार्जेस क्या होते हैं यहाँ पर।
4% अगर आप फीमेल एप्लीकेंट के नाम पर लेते हैं, कोई फीमेल ओनर है तो 4% है। अगर फीमेल प्लस मेल है, जॉइंटली आपने अप्लाई किया हुआ है तो 5% है रजिस्ट्री चार्जेस। और अगर मेल एप्लीकेंट है तो 6% आपको रजिस्ट्री चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अगर आपको हमारे सर्विसेज की जरूरत है, जिसमें हम आपको बुकिंग से लेकर पोजीशन तक का सारा प्रोसेस स्मूथली करा देंगे आपके घर बैठे बैठे ही, तो आप हमें नीचे दिए गए जो नंबर है उस पर जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप कर दे, क्योंकि बाद में हम ये नंबर कर देंगे रिमूव। ठीक है, और वीडियो को कर देना शेयर कि भाई इतनी बढ़िया जानकारी आपको इसी चैनल पर मिल सकती है। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट जानकारी डीडीए नागरिक आवास योजना, कहाँ कहाँ पर फ्लैट वगैरह वगैरह भी आपके पास अवेलेबल है, क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। इस वीडियो से आपको क्लैरिटी आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो भाई कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करके बताना, वीडियो को हाइप करके बताना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि और भी स्कीम्स है जो चल रही है और उनकी जो जानकारी है हमने ऑलरेडी चैनल पर डाल दी है, और बहुत सारी स्कीम्स है जो चल रही है उनका वीडियो चैनल पर आने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई योजना की जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।